माने तो मेद कम ही लगा है जी। हाँ ओके पार घातनी मुश्किल है। सरकार इन तरह की सरकार है के नाको लगा हुआ है जेकी आ तो पर्ची की सरकार है इन के मेद रखा तो बड़ा हॉस्पिटल, शिक्षा में गवर्नमेंट कॉलेज और गढ़साना के सर्वांगीण विकास के लिए नगर पालिका, ये गढ़साना की प्रमुख मांगे हैं और उम्मीद करते हैं कि इस बार बजट में भजनलाल सरकार हमें ये चीज़ें देगी ताकि गढ़साना का और विकास हो। भजनलाल जी का एकमात्र उद्देश्य है क्षेत्र में विकास कराने का। अब रही बजट के ऊपर इस पर मेरी बात भी हुई है, तो मेरे ख्याल से नगर पालिका और ट्रॉमा सेंटर और डिग्गी वाला तीनों काम इस बजट में फाइनल हो जाएंगे। कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से बिना भेदभाव के सभी क्षेत्रों में विकास कार्य करवाए हैं, उसी प्रकार वो भी हमारे इस अनूपगढ़ विधानसभा में विकास कार्य करवाएं और जो हमारे इस क्षेत्र की समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान। क्षेत्र में राजकीय महाविद्यालय की लंबे समय से मांग की जा रही है और इस क्षेत्र में राजकीय महाविद्यालय की आज के समय बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। उच्च शिक्षा के लिए यहाँ के विद्यार्थी गंगानगर और बीकानेर 150 किलोमीटर जिला मुख्यालय और संभाग मुख्यालय पर उच्च शिक्षा के लिए जाना पड़ता है। राजकीय महाविद्यालय, हमें उम्मीद है राजस्थान सरकार से कि निश्चित तौर पे प्रथम बजट के अंदर राजकीय महाविद्यालय की घोषणा होगी। जो सबसे बड़ी उम्मीद है वो नगर पालिका की कि गढ़साना नगर पालिका बने, गढ़साना का विकास जैसे अब शहर का रूप लेते गढ़साना पर नगर पालिका रही भी 1 साल के लिए, तो उस नगर पालिका को बहाल करने का इस बार उम्मीद लगाए बैठे हैं कि नगर पालिका बहाल हो। वो विधानसभा सत्र शुरू होने जा रहे हैं और 10 जुलाई को भजनलाल सरकार जो है वो पहला बजट पेश करने जा रही है, पूर्ण बजट पेश करने जा रही है। और आपको बता दें इस बार जो बजट सत्र होगा वो पूर्णतः डिजिटल और पेपरलेस किया जा रहा है। तो इसी को लेकर आप देख सकते हैं इस समय मेरे साथ इस इलाके के जनप्रतिनिधि, इस इलाके के सरपंच, आम जनता मेरे साथ मौजूद है। इनसे हम जानेंगे किस प्रकार से भजनलाल सरकार जो 10 जुलाई को पहला पूर्ण बजट पेश करने जा रही है, तो क्या कुछ सौगात भजनलाल सरकार इस इलाके के लिए देने वाली है और क्या कुछ यहाँ के जनता को, जनप्रतिनिधियों को सरकार से उम्मीद है। क्योंकि बहुत सी ऐसी बड़ी समस्या है, सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर जो नगर पालिका की है, वह इसके अलावा कॉलेज की समस्या है, ऐसी बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं। तो मेरे साथ ग्राम पंचायत के सरपंच संदीप सिंह ढिल्लों मौजूद है। तो सरपंच साहब, बजट सत्र जो है विधानसभा सत्र शुरू होने जा रहा है 3 जुलाई को और 10 तारीख को जो है वो पहला बजट पेश करेगी भजनलाल सरकार। क्या कुछ उम्मीदें हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल रमेश जी, धन्यवाद आपका, इतने संवेदनशील मुद्दे पर आप हमसे जुड़े हैं। शुक्रिया सर। और जो भजनलाल सरकार जी का पहला बजट है मुख्यमंत्री जी का, इसमें हमें गढ़साना को जो सबसे बड़ी उम्मीद है वो नगर पालिका की कि गढ़साना नगर पालिका बने, गढ़साना का विकास जैसे अब शहर का रूप लेते गढ़साना पर नगर पालिका रही भी 1 साल के लिए, तो उस नगर पालिका को बहाल करने का इस बार उम्मीद लगाए बैठे हैं कि नगर पालिका बहाल हो। और दूसरा ये है कि गढ़साना क्षेत्र जो है ये शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत उत्कृष्ट रहा हुआ है और अगर गवर्नमेंट कॉलेज बढ़ता है, यहाँ पे राजकीय महाविद्यालय की घोषणा होती है, तो ये गढ़साना के लिए बड़ी अच्छी सौगात होगी। ठीक है। और अगर अपने चिकित्सा की बात करें तो गढ़साना का जो CHC है, जहाँ पर रायसन नगर तक के लोग इलाज करवाने के लिए आते हैं, इधर छतरगढ़ तक के लोग इलाज करवाने आते हैं, वहाँ अगर उसको जिला उप स्वास्थ्य हॉस्पिटल बनाया जाए तो भी बहुत बढ़िया होगा। हालांकि अभी CHC टॉप है ये ज़िले के अंदर और ग्राम पंचायत का जो उप स्वास्थ्य केंद्र है वो भी टॉप है। तो उम्मीद ये है कि अगर उसको बड़ा हॉस्पिटल का दर्जा दिया जाता है तो गढ़साना के लोगों को चिकित्सा की सुविधा मिलेगी। चिकित्सा में बड़ा हॉस्पिटल, शिक्षा में गवर्नमेंट कॉलेज और गढ़साना के सर्वांगीण विकास के लिए नगर पालिका, ये गढ़साना की प्रमुख मांगे हैं और उम्मीद करते हैं कि इस बार बजट में भजनलाल सरकार हमें ये चीज़ें देगी ताकि गढ़साना का और विकास हो सके। सरपंच साहब, तो देख सकते हैं 3 STR की तमाम जनताओं का प्रतिनिधित्व कर रहे इस पंचायत के मुखिया संदीप ढिल्लों को काफ़ी उम्मीदें हैं भजनलाल सरकार से और ये भाजपा माइंडेड विचारधारा की है। तो कहीं न कहीं गढ़साना की जनता की जो उम्मीदें हैं वो निश्चित तौर पर ऐसा माना जा रहा है कि पूरी होगी। हमारे साथ अशोक जी जाखड़ मौजूद है। अशोक जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बजट सत्र में, कितनी उम्मीदें हैं? देखिए, राजस्थान की जनता ने भाजपा को पूरा मैंडेट दिया है, आशीर्वाद दिया है। तो इस बजट सत्र में हम यही उम्मीद करेंगे कि हमारे जो क्षेत्र की सबसे बड़ी जो मांग है कि गढ़साना नगर पालिका बने, रावला मंडी में उपखंड कार्यालय हो और गढ़साना और रावला मंडी में सरकारी महाविद्यालय हो। और पूर्ववर्ती राजस्थान में जो कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, उन्होंने जो जन कल्याणकारी योजनाएं
जनता के हित के लिए लागू कर रखी थी, जो भाजपा की सरकार बनते ही उन्होंने बंद कर दी। हम उम्मीद करेंगे कि उन जन कल्याणकारी योजनाओं को वो लागू करें। बिल्कुल अशोक जी, जैसे यहाँ से विधायक जो है वो कांग्रेस पार्टी से चुने गए हैं और आप भी कांग्रेस विचारधारा से कहीं न कहीं जुड़े हैं, तो क्या लगता है कि ऐसा तो नहीं कि पूर्व में जो राजनीति होती है सरकारों में जो एक भेदभाव भी अक्सर देखा गया है, तो भाई ऐसा तो नहीं इस बार भजनलाल सरकार का इस नीति से कहीं न कहीं खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है? देखिए, जो कांग्रेस पार्टी की सोच है वो सभी को एक सम्मान समझती है और एक सम्मान लेकर चलती है। तो हम भाजपा के माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी से भी यही उम्मीद करेंगे कि कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से बिना भेदभाव के सभी क्षेत्रों में विकास कार्य करवाए हैं, उसी प्रकार वो भी हमारे इस अनूपगढ़ विधानसभा में विकास कार्य करवाएं और जो हमारे इस क्षेत्र की समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान करें। शुक्रिया अशोक जी। तो देख सकते हैं काफ़ी उम्मीदें हैं और कहीं न कहीं कांग्रेस के कार्यकाल को यहाँ पर याद किया जा रहा है कि किस प्रकार से गहलोत सरकार ने काम किया, तो उसी अकॉर्डिंग इस समय यहाँ पर उम्मीदें लगाई जा रही है कि निश्चित तौर पर यहाँ की जनता के साथ कहीं जो है वो अन्याय नहीं होगा। मेरे साथ छात्र नेता, छात्र संघर्ष के धनी कह सकते हैं अपने सरवर खान मौजूद है। सरवर, आपने लगातार संघर्ष किया है, छात्र राजनीति आपने की है, तो एक बड़ी यहाँ से जो उम्मीद है वो राजकीय कॉलेज की भी उम्मीद लगाई जा रही है। क्या लगता है किस प्रकार की जो इस बजट सत्र में जो है सौगात मिलेगी? पहले तो रमेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र में राजकीय महाविद्यालय की लंबे समय से मांग की जा रही है और इस क्षेत्र में राजकीय महाविद्यालय की आज के समय बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। उच्च शिक्षा के लिए यहाँ के विद्यार्थी गंगानगर और बीकानेर 150 किलोमीटर जिला मुख्यालय और संभाग मुख्यालय पर उच्च शिक्षा के लिए जाना पड़ता है। राजकीय महाविद्यालय, हमें उम्मीद है राजस्थान सरकार से कि निश्चित तौर पे प्रथम बजट के अंदर राजकीय महाविद्यालय की घोषणा होगी और इसके बाद इससे ये जो क्षेत्र है ये सिंचित क्षेत्र है। सबसे बड़ी यहाँ जो है किसान तबका है और सबसे बड़ी जो यहाँ के लोगों की समस्या है वो सिंचाई पानी की समस्या है। हमें उम्मीद है कि ये सरकार, जिस प्रकार राजस्थान की जनता ने इस सरकार को सत्ता सौंपी है, तो ये सरकार सिंचाई पानी की जो यहाँ की प्रमुख समस्या है उसका हल करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सरवर। तो देख सकते हैं किस प्रकार से एक उम्मीद इस इलाके के विकास के लिए, भले ही इस समय भीषण गर्मी है, 50 डिग्री से भी ज़्यादा टेम्परेचर जो है वो इस समय तापमान है, लेकिन लोगों को उत्साह और जो खुशी है वो इंतज़ार है बजट घोषणा का कि किस प्रकार से आने वाले समय में इस भीषण गर्मी के अंदर भी जो है वो एक सौगात मिले ताकि लोगों को जो है वो संतुष्टि हो। मेरे साथ विनोद पारिक मौजूद है, भारतीय जनता पार्टी के एक युवा चेहरे के रूप में इन्होंने कार्य किया। विनोद जी, आपकी सरकार है, राजस्थान में भी आपकी सरकार है, केंद्र में भी आपकी सरकार है, लेकिन जो विधानसभा अनूपगढ़ में वो कांग्रेस की सरकार है, तो कितनी उम्मीद लगाई जा सकती है किस प्रकार ने निष्पक्षता से को लेकर 10 जुलाई को कितना इंतजार है जनता? सबसे पहले तो आपका धन्यवाद रमेश जी, ये आपने प्रश्न किया, बहुत अच्छा है जनता को जागृत करने का। शुक्रिया सर। लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी अर्जुन जी मेघवाल हमारे सांसद है और अनूपगढ़ विधानसभा में विधायक हम नहीं बना सके, लेकिन किसी प्रकार का राज्य सरकार का कोई मंशा नहीं है किसी विधायक के साथ भेदभाव करने की। सभी विधायकों को जो भी कोटा मिलेगा समान रूप से मिलेगा, सभी को पूरा काम कराने का भजनलाल जी ने कहा है। भजनलाल जी का एकमात्र उद्देश्य है क्षेत्र में विकास कराने का। अब रही बजट के ऊपर, बजट में हमारा भजनलाल जी ने इस क्षेत्र से रिपोर्ट ली, जिसमें सर्वप्रथम रिपोर्ट में ये गया कि घसड़ा मंडी की मांग, मेन जो मांग है वो नगर पालिका है। उसके बाद में हमने कॉलेज की मांग की है क्योंकि बहुत बड़ा लंबा क्षेत्र है, राजकीय महाविद्यालय होना बहुत ज़रूरी है। तीसरा जो मैंने खुद निजी तौर पर भजनलाल जी को कहा है, जो बॉर्डर क्षेत्र पर डिग्गियाँ हैं, किसानों की डिग्गियाँ हैं, वो 3 लाख अनुदान के हिसाब से पहले डिग्गियों का निर्माण होता था, तो मैंने मुख्यमंत्री जी को ये अवगत कराया है, उन्हें इसको देखा भी है। तो मेरे ख्याल से नगर पालिका और राजकीय महाविद्यालय और डिग्गीवाड़ा और एक मैंने ट्रॉमा सेंटर, बिल्कुल काफ़ी बड़ी मुख्य हाँ, समस्या है ये। ट्रॉमा सेंटर को मैंने लिख के भी दिया है, इस पर मेरी बात भी हुई है। तो मेरे ख्याल से नगर पालिका और ट्रॉमा सेंटर और डिग्गीवाड़ा तीनों काम इस बजट में फाइनल हो जाएंगे। बिल्कुल विनोद जी, क्या जैसे इस तमाम चीज़ों की जो समस्या है वो आपने अवगत कराई है, तो क्या 10 तारीख को जो मतलब बजट पेश करेगी भजनलाल सरकार, तो उसमें ये उम्मीदें हैं कि जो नगर पालिका है या जो मतलब राजकीय कॉलेज की जो समस्या या जो चिकित्सा से संबंधित समस्या उनका निस्तारण होगा?
भजनलाल जी बहुत ही सिंपल आदमी, एक साधारण आदमी थे, प्रदेश के महामंत्री थे, मैं मंडल अध्यक्ष रहा था। मेरे साथ उनको पता है, ये भी एक साधारण कार्यकर्ता बीजेपी हरियाणा मंडी में काम कर रहा है, उनको मेरे बारे में पूरा पता है। तो वो हर एक साधारण कार्यकर्ता की पूरी मान भी रखते हैं और उनका सम्मान भी करते हैं। जो मैंने लिखी है उन्होंने देखा भी है। हो सकता है इस क्षेत्र को बड़ी सौगात मिले, अच्छा मिले। मैं ये भगवान से प्रार्थना करूँगा और भजनलाल जी से निवेदन करूँगा कि नूपड़ विधानसभा पर हमेशा मेहरबान रहे, हाथ रखे। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी। तो देख सकते हैं किस प्रकार से इस बजट सत्र में काफ़ी लोगों को उम्मीदें हैं। कुछ हमारे साथ किसान भी यहाँ पर मौजूद है, किसान से भी हम बात करेंगे, इनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि इस भीषण गर्मी में किस प्रकार से भजनलाल सरकार जो है वो राहत पहुँचाएगी और किस प्रकार से उम्मीदें हैं। अच्छा, क्या नाम है तो थे बताऊँ? ओम नाम है मेरा। तो ओम जी, अभी जो भजनलाल सरकार है 10 तारीख ने बजट पेश करेगी, पहलो बजट, तो तने क्या लगे मतलब रावला गड़साना की किसी सी समस्या है जगह पर काम करेगी? समस्या सारी है। नहीं बताओ थे बोलो। नाम साहब तारो? जगदीश है जी। तो जगदीश जी क्या कुछ लगे तने? मान तो मेद कम ही लगा है जी। कम किया लगे ना हो के पार गातनी मुश्किल है। सरकार इन तरह सरकार है के ना को लगा हुआ है जबकि आ तो पर्ची की सरकार है। ठीक है, इन के मेद रखा तो नहीं तो पहलो बजट सत्र है उसके मतलब सरकार है कोई सौगात दे देवे ना के दे मुश्किल है। कोई उम्मीद को नहीं, इसी के नाराजगी को नाराजगी हमारे सरसों की पेमेंट पड़ी है जरा आवड़ा की, बड़ा परेशान है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपकी सबसे बड़ी समस्या तो वो है किसानों की। हाँ, बहुत बड़ी समस्या है। ठीक है, तो आपको हमने जनता से रूबरू करवाया, यहाँ के जनप्रतिनिधियों से भी रूबरू करवाया, किस प्रकार से लोगों को उम्मीद है, किस प्रकार से इस इलाके की बड़ी समस्या को मतलब जो है वो दिखाने का प्रयास किया है। अब भजनलाल सरकार जो है वो किस प्रकार से इस इलाके को देखती है, इस इलाके को आने वाले समय में एक सौगात देकर यहाँ की समस्याओं से निस्तारण किया जाएगा, ये तमाम चीज़ें देखनी बाकी है। फिलहाल उम्मीदें हैं, सबको इंतज़ार है कि कुछ अच्छा होगा और इसी उम्मीद में जनता जो है वो बैठी है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे सहयोगी साथी संजीव के साथ रमेश मेघवाल, गड़साना।